जय माता दी ऑल। और इस सेशन में आज अगले 5 मिनट में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं फॉर योर जून एग्जाम्स, कमिंग अप एग्जाम्स इन जून 2023। तो अगले 5 मिनट बहुत जमकर बैठ जाइए, कसम खाकर कि हमें अगले 5 मिनट तक कहीं और नहीं जाना है, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडियाज मोस्ट एनालिटिकल कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज इज हेयर। इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलने वाली है 30 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स over there which you can watch as per your suitability, speed up करके देख सकते हैं। and I'm telling you one thing, excellence in knowledge, वो आपको समझ में आ जाएगा, आसमान फाड़ कर knowledge क्या होती है, well you will be able to understand that। तो आपको एक मतलब अलग ही नज़ारे नज़र आने वाले हैं when I am talking about the excellence in knowledge। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक आपको नीचे दिखेंगे, एड ऑन्स में देने वाला हूँ। एक छोटा सा वर्ड ऑफ प्रिकॉशन कि वो वीडियोस वेल मे बी कि किसी प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए, रिवीजन के लिए करवाया गया था, लेकिन आपके जून 2023 एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% एप्लीकेबल है। और बीच में कहीं हल्की सी अमेंडमेंट बोल कर भी बता दी गई कि ये अमेंडमेंट आ गई है तो ये आगे के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर भी टेंशन हो रही हो तो सर क्या करें, तो 8448804439 माय व्हाट्सएप नंबर। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक तो मैं रिस्पांस देता रहता हूँ यार, रोज़ रात को, डेली की बात हो गई अभी तो। और सुबह 7 बजे फिर शुरू हो जाता हूँ रिस्पांस देने इसके ऊपर। तो प्लीज़ बी इन टच, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सीलेंस की जब बात करता हूँ, आज सुबह मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन मेरे पास व्हाट्सएप आया आज मॉर्निंग में। सर माई नेम इज़ रिया महाना एंड आई एम नाउ अपॉइंटेड एज सीनियर कंसल्टेंट इन EY, Big 4 CA firms, qualified company secretary appointed in compliance management department and all that in the Big 4 CA firms in EY। और मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी और ज़्यादा हायर पोस्ट पे भी हैं, सीनियर मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल पे हैं। कपिल मनोचा, अचल चावला, देन आल से जितेश गोयल, वेल ही इज़ वर्किंग इन M&A डिपार्टमेंट। ये 4 स्टूडेंट्स मेरे EY में हैं, यहाँ दिल्ली ऑफिस में। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक्सीलेंस इन नॉलेज ना ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाएगी। तो वहाँ तक और ज़रूर पहुँचना है आपको, उस रास्ते पे ज़रूर चलना है आपको। और आपको इंस्पायर करने के लिए नाम बताता हूँ कि जिस रास्ते पे, सही रास्ते पे मेरे स्टूडेंट्स चल कर गए हैं ना पास्ट में, तो वो सही रास्ता क्या है? वो सही रास्ता है बेरेक्ट। मालूम है आपको बेरेक्ट क्या होता है? नहीं मालूम है? नहीं सर, हमें तो बताया नहीं गया। ये है बेरेक्ट, और अब बेरेक्ट देख लो आप। और ये बेरेक्ट जो है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए वेल आज से बेस बनाने के लिए बहुत होता है। कंपनीज एक्ट 2013, तो ये चीज़ वेल अगर आपने मिस की है अभी तक तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ आगे मेरे वीडियो लेक्चर्स में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ एंड ऑल दैट। तो पिछले 2-3 दिनों में एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भर के वो मुझसे वेल शेड्यूल्स मांगे, और वो शेड्यूल्स के बारे में अभी बात करूँगा, लेकिन साथ में ये मांगा कि सर आपका वो कंपनी लॉ, SUB या कॉम्बो या SLCM EBCL जिसके अंदर वेल सिक्योरिटी लॉ की रेगुलेशंस वही बेरेक्ट स्टाइल में है, बिल्कुल बेरेक्ट स्टाइल में है। EBCL पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेरेक्ट स्टाइल में है सर। वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। और वेल एक तो वेल वीडियो लेक्चर्स मांगे, और दूसरा साथ में क्या मांगा, वेल दैट इज़ माय रिवीजन शेड्यूल्स। तो दोनों की डिमांड थी, और डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि सर आपका स्टाफ हमें डील नहीं कर रहा, आपकी टीम हमें डील नहीं कर रही, हम व्हाट्सएप भेजे जा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फ़ोन कॉल वापस नहीं आ रहा। और यहाँ स्टाफ परेशान है कि सर इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया है, हमसे छूट रहा है सर, और हम हैंडल नहीं कर पा रहे पूरा। तो छूट रहा है और हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उधर से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई कि सर ऑफर एक्सटेंड कर दो, तो और इधर से स्टाफ की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई सर ऑफर एक्सटेंड कर दो, इतना वर्कलोड हमसे हैंडल नहीं हो रहा है। और स्टूडेंट्स आर गोइंग मैड। स्टूडेंट्स को शायद समझ में आ गया है कि पुराने जहाँ पर वीडियो लेक्चर्स लिए थे शॉर्टकट में पढ़ाया गया था, और वो शॉर्टकट में पढ़ाया गया था, उसी की वजह से आगे गड़बड़ हुई है। और अब वीडियो लेक्चर्स लेकर ज़्यादा स्पीड पे, हाई स्पीड पे देखकर वेल कॉन्सेप्ट्स बना लेना चाहते हैं, और उन चैप्टर्स में तो स्पेशली बना लेना चाहते हैं जहाँ पर चैप्टर में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर चैप्टर ऑलरेडी वीक है और फिर फास्ट रिवीजन वगैरह करेंगे कहीं यूट्यूब चैनल पे इधर उधर, तो फिर होगा क्या, वो चैप्टर वीक का वीक ही रह जाएगा, और फिर वो दोबारा फेल ही होना है। और एक बार फेल हो गए, फिर दूसरी बार फेल हो रहे हैं, फिर तीसरी बार फेल हो रहे हैं, फिर मम्मी पापा की तरफ से प्रेशर आ गया कि बेटा चक्कर क्या है। सो यू अंडरस्टैंड दैट। तो वेल इस चक्कर में हमने ये 5 मार्च तक आगे एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद प्लीज़ आगे एक्सटेंड करने के लिए मत कहिएगा। एंड येस, वेल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल रिवीजन शेड्यूल्स, कल रात को 3 बजे तक शेड्यूल्स बहुत सारे भेजे, सुबह उठकर 7 बजे से शेड्यूल्स भेज रहा हूँ। और वेल आई से एट द सेम टाइम ये एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, ये जो 30 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, इनकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल में है,
और आप अगर ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इन शेड्यूल्स में मैंने आपको क्या दिया है, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वेल इन जून 2023, तो आपको बोथ ग्रुप्स वालों को पकड़ा दिया कि डेट वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से 4 दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है, 5 दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है, वो उस तरीके से दे दिया है। एंड देन आई से डेट वाइज, चैप्टर वाइज दे दिया है, यहाँ तक कि चैप्टर वाइज दे दिया है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 या सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, वेल दैट इज देयर। वो शेड्यूल्स आपको एक झलक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक बार देखिएगा, जस्ट वॉच इट ओवर हियर, देन आई विल गो बैक। अगले 5 मिनट में भी और बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, वेल ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज शेड्यूल ऑफ 90 डेज, वेल ग्रुप 1, और ये आपको दिख रहा है डेट वाइज है, और वेल टाइम वाइज है, और चैप्टर वाइज है, किस वक्त कौन सा चैप्टर कितनी देर में करना है। ये ग्रुप 1 वालों के लिए है, और फिर ये ग्रुप 2 वालों के लिए है एट द सेम टाइम कि आपके लिए वेल 90 दिन का शेड्यूल है, 3 रिविजन्स पूरी करनी है, 3 रिविजन्स फुल, और आपको डेट वाइज कौन सा टॉपिक कब करना है वो आपको दे दिया है। आप चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मैंने कुछ इस तरीके से सोचा कि आप मतलब ऐसा कर सकते हो ना, स्पीड रिवीजन चल रही है तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको 5 दिन में 6 दिन में पूरा कंपनी लॉ एक बार खत्म करना है। उसके बाद एसयूबी आपको पूरा वेल 4-5 दिन में एक बार पूरा खत्म करना है, और आप 1 दिन 2 दिन कहीं कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। एसयूबी में आपको लग रहा है नहीं सर आपने 5 दिन ज़्यादा दे दिए तो 1 दिन कम कर देना, वो कंपनी लॉ में या टैक्स में बढ़ा देना, JIGL में कम कर देना, मतलब वो आप देख लो आपको जो पेपर छोटा लगता है बड़ा लगता है, लेकिन मतलब मैंने इस तरीके से रखा है। बाकी आप ऐसे भी करना चाहो कि सर हम हाफ डे कंपनी लॉ कर लेंगे, हाफ डे एसयूबी कर लेंगे, या 3/4 ऑफ द डे कंपनी लॉ कर लेंगे, 1/4 ऑफ द डे एसयूबी कर लेंगे, लेकिन वो टोटल हम सर 10 दिन में पूरा खत्म कर देंगे कंपनी लॉ एसयूबी, दैट इज हाउ इट इज। तो वो आपके ऊपर है, आई लीव इट एंटायरली टू यू। मैं अभी शेड्यूल की तरफ वापस आता हूँ, लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू यू, और ये क्वेश्चंस जो है ना ये डिसाइड करेंगे आगे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है, और आप सही रास्ते पे जाते हैं या गलत रास्ते पे जाते हैं। तो वेल आई से ये यूट्यूब रिविजन्स के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1, अब ध्यान से सुनिएगा, 10 सवाल हैं, 10 के 10 सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा पूरे के पूरे। वेल आई से तो आपके जून 2023 एग्जाम के लिए 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कमिंग अप वेल रिगार्डिंग दिस यूट्यूब रिविजन। All the CS executive program students, please listen to this very 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 carefully, I'll say, and this is well the first thing first, CS executive program will जब आप, मैं तो अपने लॉ के पेपर्स के बारे में बात करूंगा, तो क्योंकि मेरी तो कमांड लॉ के पेपर्स पे है, तो I'll like to talk about that। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने बहुत मेहनत से YouTube पे कंपनी लॉ CLSUB JIGL और CMSL EBCL की तैयारी की थी पिछली बार, मैराथन्स बहुत सारी की थी पिछली बार, आपने अलग अलग टीचर्स की बहुत सारी मैराथन की थी, और फिर भी आप फेल हो गए दिसंबर 2022 एग्जाम में, फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, क्या ऐसा हुआ था? बहुत सारी रिविजन्स और बहुत सारे फास्ट ट्रैक रिविजन्स करने के बाद और बहुत सारे मैराथन्स करने के बाद, उसके बाद क्या आपको पता है कि मोस्टली यूट्यूब के ऊपर CLSUB JIGL की जो रिवीजन सीरीज होती हैं उनका स्टैंडर्ड नीचे होता है, और ICSI का एग्जाम स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर उठाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ICSI का स्टैंडर्ड ऊपर होता है और रिविजन्स का स्टैंडर्ड नीचे होता है। तीसरा, क्या आपके ऊपर पापा का प्रेशर है, मम्मी का, फैमिली का प्रेशर है कि बेटा CS छोड़ दो? क्या ऐसा कोई प्रेशर है आपके ऊपर कि CS छोड़ दो, अब तुम्हारे बस का नहीं है? नहीं तो वेल ये बड़ी हाथ जोड़कर क्या लास्ट अटेम्प्ट मिल रहा है आपको, और क्या फिर भी आप गलत रास्ते पे और शॉर्टकट रिवीजन्स में ही दोबारा जाने की सोच रहे हो? क्योंकि सर हमारे पास एक्सीलेंस इन नॉलेज का तो टाइम ही नहीं है ना हमारे पास, तो हम तो दोबारा एक बार सट्टा खेलना चाहते हैं, दोबारा एक बार जुआ खेलना चाहते हैं विद द वेल वही जो पहले हुआ था। और कुछ लोग तो पहली बार वो सट्टा खेलने वाले हैं, कुछ लोग तो पहली बार वो जुआ खेलने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी गड्ढे में गिर चुके हैं दिसंबर 2022 एग्जाम में, और कुछ लोग पहली बार गड्ढे में गिरेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वेल कुछ लोग क्या होता है ना, दूसरों की मिस्टेक से सीख लेते हैं, वो होते हैं समझदार। कुछ लोग जो होते हैं वो खुद मिस्टेक करते हैं और फिर सीख लेते हैं, मैं कहता हूँ वो भी थोड़े से समझदार होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करने के बाद दोबारा फिर सीखते भी नहीं है, फिर वो मिस्टेक पे मिस्टेक रिपीट करते हैं, तो उनसे बड़ा तो बेवकूफ़ दुनिया में कोई है ही नहीं अगर सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो वेल समझ गए ना आप मैं क्या समझा रहा हूँ? देन क्या आप पहले वाली शॉर्टकट रिवीजन वाली गलती दोबारा फिर से रिपीट करने जा रहे हो? और जो गलतियाँ आप पहले कर चुके हो, ब्लाइंड फेथ ऑन द शॉर्टकट रिविजन्स, तो क्या आप वो दोबारा से वही ब्लाइंड फेथ दोबारा करने जा रहे हो?
देन आई से क्या आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, क्या आपने कोई रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम फुल डिटेल्ड रिवीजन कभी नहीं करेंगे और फुल डिटेल्ड स्टडी कभी नहीं करेंगे, एक्सीलेंस हमको चाहिए नहीं, सीएस हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि बीकॉम के साथ साथ हम कुछ कर रहे हैं, या किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को दिखाने के लिए कि बेटा हम मतलब, या जो भी हैं वो चाचा मामा, उनको दिखाने के लिए कि हम कुछ तो कर रहे हैं साथ साथ, अपने कजन्स को दिखाने के लिए कि हम बीकॉम के साथ साथ कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी सी गड़बड़ चल रही है क्या? वेल दिस इज देयर एंड तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास किया कि फुल डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे, और क्या चुभ रही होंगी मेरी बातें, बुरी लग रही होंगी, लेकिन क्या करूं, सच्चाई बताना मेरा काम है, नहीं तो आप सही रास्ते पे आओगे नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज चीज़ें गड़बड़ की गड़बड़ी रह गई तो फिर क्या फ़ायदा, हाँ फिर क्या फ़ायदा। I'll say the question number 6 in front of you and that is, क्या आपको लगता है कि अपना खुद का फुल डे रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपना खुद का फुल डे रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए, और अपने शेड्यूल से सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक रिवीजन होनी चाहिए, या नहीं सिर्फ जब जब यूट्यूब पे रिवीजन आएगी, उस ओ सो एंड सो टीचर की रिवीजन आ रही है, नोटिफिकेशन आया, खोलो खोलो खोलो, और फिर वहाँ पर इमोजीज, हाँ वहाँ हार्ट बनाएंगे, वहाँ किस्सियाँ बनाएंगे, वहाँ पर वाओ बनाएंगे, यही काम करते रहेंगे और वहाँ पर पिकनिक बनाएंगे, दैट विल बी गोइंग ऑन ओवर देयर। और फिर मेला लगा होगा तो उस मेले के अंदर हम भी जो है वो भी साथ में हो लेंगे। सो इज इट द आइडियोलॉजी दैट यू आर हैविंग कि हम मेले में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं? पढ़ाई ना अकेले में होती है, मेले में नहीं होती है, समझ में आ रही है बात? मेले में तो जो मेला चला रहा है वो अपनी दुकान चला रहा है, सच्चाई तो ये है कि जो मेला चला रहा है वो अपनी दुकान चला रहा है, बाकी पढ़ाई करने वाले तो आखिरी के 2 महीने दोस्तों से भी बात नहीं करते, आखिरी के 2 महीने या आखिरी का 1 महीना तो यूट्यूब तो बहुत क्या क्या बोलूं, क्या ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग यूट्यूब का शिकार हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग यूट्यूब का शिकार तो नहीं हो गया है? ये सवाल है आपके लिए, क्या वो यूट्यूब आपके ऊपर चढ़कर बैठ गया, क्या आपका दिमाग गुलाम हो गया कि हम खुद से रिवीजन करने लायक हैं ही नहीं, हमारा दिमाग खुद से चलता ही नहीं है, हम तो अपनी रिवीजन खुद से कर ही नहीं सकते हैं जब तक कोई करवाएगा नहीं, जब तक स्पून फीडिंग नहीं होगी? क्या आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा? तो क्या आप वाकई YouTube के बीमार हो गए हैं, YouTube के शिकार हो गए हैं? दैट इज, सुनने में बुरा लग रहा होगा, अभी सुनते चले जाइएगा क्योंकि आपके फायदे के लिए है। दवाई कड़वी होती है, वेल एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सच्चाई कड़वी होती है, झूठ बहुत मीठा होता है, लेकिन झूठ जो मीठा होता है वो आपको फाइनली पॉइजन का काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, और सच्चाई जो कड़वी होती है वो अल्टीमेटली आपको आपकी बीमारी को ठीक करने का काम करती है। सो दैट्स द रीज़न, थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो मैं कड़वा सुनाई दे रहा हूँ, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जिनका दिमाग यूट्यूब का शिकार हो चुका है, जिनका दिमाग यूट्यूब का बीमार हो चुका है। आई विल से दैट। क्या आप पहचान पाते हो कि यूट्यूब पर कितने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए जा रहे हैं? क्या आप वाकई पहचान पाते हो कि दर्जनों डजन्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए जा रहे हैं, और पढ़ाने वाले लोग भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा जाते हैं? क्या आप पकड़ पाते हो? नहीं सर, हम तो मासूम बच्चे हैं, हम तो मासूम। तो क्या क्या भाई आप ICSI मॉड्यूल से चेक करते हो कि सामने वाले ने जो बोला वो सही बोला गलत बोला? बेयर एक्ट से चेक करते हो कभी कि सामने वाले ने जो बोला वो गलत बोला सही बोला? क्या ये बेयर एक्ट तो आपको कंपनीज एक्ट ईजिली अवेलेबल है, कहाँ जाना है आपको? MMGC ऐप पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको क्या लिखना है? कंपनीज एक्ट 2013। और आपको जितने भी टीचर्स कहते हैं बेटा हम तुम्हें बेयर एक्ट से पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें सेक्शन पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें रूल पढ़ा रहे हैं, इस आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और लिखो कंपनीज एक्ट 2013 MMJC, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, और उसमें से फिर साथ में चेक करो, साथ में वेरीफाई करो कि टीचर सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, और आप गलतियाँ ढूंढना शुरू करोगे, और आप हैरान हो जाओगे कि टीचर्स इतनी गलतियाँ कर रहे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं, और कहीं कुछ पकड़ में नहीं आता आपके, क्योंकि आप छोटे मासूम बच्चे हो। तो वन मोर थिंग, क्या आप पहचान पाते हो कि यूट्यूब पर कौन से कॉन्सेप्ट या कितने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? एक है गलत पढ़ाए जा रहे हैं, एक है नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जो पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूचर में दोबारा भी एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम आ जाते हैं। सो क्या आपको पता है कि YouTube में जब कंपनी लॉ SUB JIGL की रिवीजन सीरीज चल रही होती है, तो रिवीजन सीरीज में हर चैप्टर का कितने % कवर होता है? कितने % कवर होता है? वो समरी फॉर्म में कितना कवर होता है और कितना छूट जाता है? ऐसा तो नहीं कि 25% कवर होता है, 30% कवर होता है और 70% छूट जाता है।
नहीं सर, हम तो 30% में ही खुश हैं, क्योंकि हमारी औकात उस 30% के बराबर ही है। इज इट ट्रुथ? इज इट द ट्रुथ? वेल आई से, तो फिर मैं आपको एक सच्चाई और भी बताने जा रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। सो कहीं CL, SUB, JIGL और इन सब की रिविजन्स के ऊपर कहीं आप ब्लाइंड फेथ करना, कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो YouTube चैनल के ऊपर सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए, वो एक मेला लगाने के लिए वो ट्रैप बनाया हुआ है, जहाँ पर सिर्फ एक YouTube चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन आपके पास होने से कोई मतलब नहीं है। और जब मैं ठोक कर बोलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बिग 4 CA फर्म्स में जगह जगह बैठे हैं, इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स, इंडिया की टॉप 5 लॉ फर्म्स में जगह जगह बैठे हैं, एंड माई स्टूडेंट रुद्र कुमार पांडे इज इक्विटी पार्टनर ऑफ शार्दुल अमरचंद मंगलदास, विच इज one of the India's top 2, top 3 law firms in India. My student Rashmi Khandelwal is company secretary, head company secretary and compliance officer of, well, I'll say Crompton Greaves in Mumbai. When I say my student, well, Manish Kumar is company secretary of PVR Cinemas. So I tell you one thing, दिल बड़े मतलब बलियों बलियों खुश होता है यार। एक्सीलेंस का ना कुछ मतलब है जिंदगी में, एक्सीलेंस इन नॉलेज का कुछ मतलब है, और मैं ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लेकिन क्या आप अपना फ्यूचर बर्बाद तो नहीं कर रहे हो, इस ट्रैप में फंस तो नहीं रहे हो, और फुल डिटेल्ड सिलेबस पढ़ते हो, ICSI का फुल मॉड्यूल पढ़ते हो, क्या साथ में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स रेफर करते हो, क्या पिछले 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो? नहीं पढ़ते सर, हम तो बस शॉर्टकट कर लेते हैं। तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लाइफ के अंदर। तो वेल, फिर वो एक्सीलेंस नहीं आने वाली, और एक्सीलेंस के लिए क्या करना है आपको? सेल्फ स्टडी करनी है। अब सच्चाई सुनना, फाइनल ट्रुथ फॉर यू पीपल, एंड देन आई विल कंक्लूड ओवर देयर। ये अब आज की सच्चाई है। अगर मैं कहता हूँ 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं टोटल, या ऐसे मान लो कि टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, अगर टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हैं, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, तो उसमें से सिर्फ टॉप 10,000 ही हैं, या 9,000 हैं जो पास हो रहे हैं, ठीक है, 9% जिसको आप बोलते हो, और वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। 9,000 पास हो रहे हैं और एक्चुअली डिजर्व करते हैं। इसके नीचे मैं कहूँगा नेक्स्ट आप मान लो 10% या 11%, 10 to 11% बच्चा वो है जो जिसके मार्क्स आ रहे हैं 180 आउट ऑफ 400, जिसके मार्क्स आ रहे हैं 196 आउट ऑफ 400, वो उस रेंज में आ चुका है जहाँ पर वो पास होना डिजर्व करता है, लेकिन किसी रीज़न से, किसी कारण से कहीं रह रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न है, कोई ना कोई कमी है, कुछ चैप्टर्स, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट की कमी है, वो उस बच्चे को पता होता है। अगर वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है तो उसको पता होता है। कुछ राइटिंग प्रैक्टिस की कमी रह गई, कुछ कहीं कोई कमी है जो उसको मालूम है कि ये अगली बार ये कमी मैं ठीक कर लूँगा और मैं अगली बार पास हो जाऊँगा। दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट। कई बार कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है, 90% कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है, लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और उसके बाद मैं कहूँगा 80% बच्चा वो है जो पास होना डिज़र्व नहीं करता है। क्या आप उस 80% में हो? क्योंकि आपने अपना लेवल वहाँ तक बढ़ाया ही नहीं है। डोंट डिजर्व टू पास। क्या आप उसी 80% में? और ये कड़वी सच्चाई है, और सच मान के दिल पे हाथ रखना। क्यों अपनी ज़िंदगी के का मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम, जिसको बोलते हैं बहुत कीमती टाइम, क्यों ख़राब कर रहे हो आप? ये जो आपके पास जोश है और ये जो यूथ है, अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, शॉर्टकट्स में पढ़ रहे हो, और आपके पेरेंट्स को लग रहा है हमारा बच्चा तो एक्सीलेंट पढ़ाई कर रहा है, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, आप अपना वक्त ख़राब कर रहे हो। अगर आप इस 80% में आते हो, और अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है। और ये मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दिन में 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। नहाने का टाइम नहीं होता है इनके पास, नहाते भी नहीं है। सो दैट इज़ समवेयर। खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम होता है इनके पास। इनके पास कई बार बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, और जब एक दोस्त डाउन फील करता है तो दूसरा दोस्त उसको अप करवा देता है। हाँ, वो जो दोस्त होता है ना, वो इंजेक्शन देने का काम करता है, वो बूस्टर का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। ये लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं, ये लोग यूट्यूब पे नहीं आते हैं, और ये लोग लाइब्रेरी के अंदर 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे बैठकर कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी। और अगर यूट्यूब देखना है ना, तो उस वक्त नहीं जब किसी ने नोटिफिकेशन देकर बुलाया और भागे भागे पहुंच गए, वैसे नहीं जाते। अपने शेड्यूल के हिसाब से जब यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो देखना होगा, और वो भी इनको पता होगा कि बेस्ट क्वालिटी कौन सा है और बाकी बकवास कौन सी है।
ये तभी जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और जाकर वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि काम का वीडियो कौन सा है और बकवास बेकार टाइम पास कौन सा है। क्योंकि इन लोगों ने ना बहुत डिटेल्ड स्टडी, ICSI मॉड्यूल पूरा, या मैं तो अपनी बुक की बात करूंगा, 1000 पेज की कंपनी लॉ की मेरी बुक है, 1000 पेज से ज़्यादा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स itself is 400 pages plus in my book, well I'll say one chapter board of directors। तो इनको पता होता है कि यार इतनी डिटेल्ड स्टडी करने के बाद ना अब शॉर्टकट लेना ही नहीं है। और मेरे स्टूडेंट्स जब आकर मुझे बताते हैं ना कि सर 400 पेज की बुक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, हम आए एग्जाम देकर, जैसे ही हम JIGL का एग्जाम देकर आए, हमने 6 घंटे में पूरी बुक रिवाइज कर ली सर 400 पेज की। कि एक दूसरी स्टूडेंट आकर मेरे को बताती है कि सर मैंने 4 घंटे में पूरी बुक खत्म कर दी सर 400 पेज। तो मैं कई बार हैरान होता हूँ, यार इतनी स्पीड पे भी रिवीजन करने वाले बच्चे हैं। और वो कहते हैं सर हमें सिर्फ पेजेस पलटने होते हैं, हमें तो ऑलरेडी पता होता है, टाइटल देखकर पता होता है कि इसके अंदर ये लिखा है। पहले ही पास्ट रिवीजन्स इतनी हो चुकी हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रिवीजन्स पहले ही हो चुकी हैं कि वो सब कुछ रटा हुआ है सर। पेज नंबर के साथ हमें याद होता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, कौन सी टेबल बनी हुई है, और क्या क्या क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं सर, पहले ही पता होता है। सिर्फ देखते जाते हैं और पलटते जाते हैं, और एक एक पेज के ऊपर we take 1 minute, less than 1 minute on one page, मतलब 40 सेकंड लगते हैं एक पेज के ऊपर, या 60 सेकंड लगते हैं एक पेज पे, और फिर पेज पलट दिया जाता है। ये स्पीड होती है रिवीजन करने की लास्ट में। वेल जो स्टूडेंट्स पहले बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि उसी तरफ आपको भी चलना है। वेल तो मैं कहूँगा सही रास्ता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, मेरे पास पिछले दिनों में अभी रीसेंट एक व्हाट्सएप मैसेज आया, और मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर शेयर किया, और उसके साथ मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया विद द परमिशन ऑफ दैट कंपनी सेक्रेटरी जिसने मेरे पास भेजा। उस कंपनी सेक्रेटरी ने मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा, और उसमें उसने लिखा कि सर मैं झारखंड में रांची से था, और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, और उसके बाद जहाँ ट्रेनिंग की वहाँ पर भी एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं मिला। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो गया, जबकि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई थी। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो गया, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी नहीं मिली, एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं मिला, प्रोफेशनल प्रोग्राम पास हो गया, डिग्री मिल गई, उसके बाद बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब मिली, और बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब मिलने के बाद सर 2 साल के अंदर अंदर हालत खराब हो गई, और 2 साल में ऐसे हो गया कि उन्होंने मतलब बिल्कुल ही कंपनी में जीना हराम कर दिया, और जॉब छूट गई। और उसके बाद सर मैंने आपके मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए, और वो वीडियो लेक्चर्स जब देखे तो अब कॉन्फिडेंस लेवल आसमान फाड़ के ऊपर चला गया है। एंड दैट कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी सेज कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपके वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कंपनी लॉ की नॉलेज 0 थी, दो ही इज़ अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये वाला जब रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि यार कुछ लोग वो हैं जो अपनी गलती पहचान जाते हैं और गलती को सही कर लेते हैं। एंड आई रियली विश कि जो आप CS के स्टूडेंट्स हो, आप भी अपनी गलती जहाँ है उसको पहचानो, उसको एब्जॉर्ब करो, उसको एक्सेप्ट करो कि गलती है, उसको सही करो। अगर आप अपनी गलती को पहचानते नहीं हो तो आपकी बेवकूफ़ी है, और पहचानते हो और फिर ठीक नहीं करते हो तो उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो आप। तो ये सबके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है ज़िंदगी का, कि गलती को पहचानना है, और पहचानना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर उस गलती को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो फिर आप, क्या बोलूँ, सबसे बड़े बेवकूफ़ है। एक बार और बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी उसमें। सो सिर्फ ये एडवाइस दूंगा आपको कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और सर वो एक बार शेड्यूल और दिखा दो, तो ये शेड्यूल सबके साथ शेयर किया है। वेल सर वो शेड्यूल देख लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर 1-2-3 मिनट और लगा लेते हैं। सो वेल आई से अब आपको दिख ही रहा है सामने 28 फेब, और ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर सबको भेजा, जितने व्हाट्सएप मेरे पास आए सबको भेजा। सो 28 फेब, वेल आई से निकल गया, अब तो पीछे पीछे चला गया मामला। वेल बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, देन प्रॉस्पेक्टस कंपनी लॉ के अंदर, SUB के अंदर टाइप ऑफ कंपनीज, 1 मार्च 2 मार्च को शेयर कैपिटल चल रहा है, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च को शेयर कैपिटल के लिए आपको बहुत सारा टाइम दे दिया सेल्फ रिवीजन करने के लिए। एंड देन आई से, जिसमें सेल्फ रिवीजन का मतलब साथ में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी होने हैं, चैप्टर भी होना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी होने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी है, इसलिए दिया इतना सारा टाइम आपको। अप्रॉक्सीमेटली well I'll say 8 hours multiplied by 3, 24 hours are given। 24 घंटे आपको दिए हैं सिर्फ इसलिए कि उस 24 घंटे में आप पूरा चैप्टर लिख कर भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वेल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स लिख कर भी देखते हैं। 24 घंटे बहुत टाइम होता है उन लोगों के लिए जो इनका नेगेटिव रिजल्ट आया था, अब पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर शॉर्टकट वाली बुक पढ़कर वही का वही गलतियां कर रहे हैं और शॉर्टकट में ही चल रहे हैं तो फिर रिजल्ट दोबारा नेगेटिव आएगा। फिर आप 24 घंटे क्या लगाना है, मतलब आप 30 घंटे लगा लो, लेकिन अब रहोगे ही शॉर्टकट में और बहुत सारे टॉपिक आप वो पढ़ ही नहीं रहे हो जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो फिर क्या हो सकता है ना। देन आई से देन इधर भी टाइप ऑफ कंपनीज है, देन प्रमोटर आर्टिकल्स, वेल प्रोमोटर्स MOA AOA, देन इनकॉर्पोरेशन, फिर इधर मेंबरशिप है, वेल 4 घंटे, और फिर 4 घंटे में पब्लिक डिपॉजिट है। एंड देन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल इज हेयर। वेल इधर जनरल मीटिंग के लिए आपको काफ़ी टाइम दे दिया, वंस अगेन 24 आवर्स,
24 hours given for the general meeting on 5th, 6th, 7th March, and then I'll say alteration of MOA, AOA and BFC, well, उसके लिए टाइम दे दिया, और बीच में स्कैनर पलटने के लिए भी टाइम दे दिया, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ताकि वो भी आप साथ साथ रेफर करते चलो। LLP इज देयर, और यहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो प्रिज्यूम्ड है कि हर जगह आप स्कैनर साथ में कर रहे हो, आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते जा रहे हो हर चैप्टर के साथ। तो 24 घंटे इसलिए दिए हैं जनरल मीटिंग को, नहीं तो जनरल मीटिंग जो है वो लोग तो 4 घंटे में भी खत्म कर लेते हैं और लोग 8 घंटे में भी खत्म कर लेते हैं, लेकिन फुल डिटेल्ड का मतलब फुल डिटेल्ड। शॉर्टकट वाला तो 4 घंटे में खत्म हो जाता है, शॉर्टकट वाला तो 3 घंटे में भी खत्म हो जाता है, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। फुल का मतलब फुल डिटेल, जिसमें ICSI मॉड्यूल है, नहीं तो मेरी बुक्स हैं, और मेरी बुक्स तो मैं कहूँगा ICSI मॉड्यूल के टक्कर में ही उतनी डिटेल में दी हुई है मैंने आपको, वेल सारी की सारी। मैं तो शॉर्टकट तो ज़िंदगी में लेकर चला ही नहीं कभी पिछले 24 साल में, वेल ऑलमोस्ट 24 ईयर्स नाउ, 23 ईयर्स कंप्लीटेड, 24th ईयर ऑफ टीचिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड देन नेवर टुक द शॉर्टकट इन माई लाइफ। सो देन 8th, 9th, 10th, और इसी चीज़ का मुझे प्राउड है, गर्व है कि बहुत सारे टीचर्स शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, जो मैंने पिछले 24 साल में कभी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कि एक्सीलेंस का मतलब एक्सीलेंस ही होता है। शॉर्टकट तो दुनिया लेती है, लेकिन एक्सीलेंस वाला कोई इक्का दुक्का ही होता है, कोई रेयर होता है। और वेल आई से आई एम होपिंग कि आप एक्सीलेंस वाले बनोगे। अगर आप एक्सीलेंस वाले बनना चाहते हो तो इस चैट में नीचे लिख देना कि हाँ सर हमें भी बनना है एक्सीलेंस वाला। चार्जेस 4 आवर्स, डिवेंचर्स 4 आवर, डिविडेंड 8 आवर्स, ऑपरेशन 4 आवर्स, CSR 4 आवर्स। बहुत तसल्ली से हो सकता है, लिख कर हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई हैव गिवन वेल 8 आवर्स, ऑडिटर आई हैव गिवन 8 आवर्स, पार्ट C आई हैव गिवन 4 आवर्स, CS मिसकंडक्ट वेल आल से बीच में, कुल मिलाकर पार्ट C में 8 आवर्स दे दिया आपको, ताकि आप बहुत डिटेल में एक बार 2 बार लिख कर बढ़िया से कर लो। वेल कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, वेल कोई समय की कमी नहीं है, 8 आवर्स। देन आई से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो भर भर के टाइम दिया है, एंड जस्ट इमेजिन देयर ओवर देयर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 48 आवर्स रिवीजन के लिए। कोई कम है? नहीं सर, हम तो उतना ही करेंगे जितना शॉर्टकट में होता है, हम तो उतना ही करेंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वेल फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब आई एम रियली फीलिंग सॉरी देन। तो लेकिन मैंने 48 घंटे रखे, तो ये माना कि इसके अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, इसके अंदर आप बहुत सारा वेल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे यहाँ पर साथ में। और यहाँ पर भी देखो आप सारा वो SUB का कोर्स खत्म होने के बाद यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस, ICSI के पास्ट गाइडलाइन आंसर्स, पूरा टाइम बना कर दिया है। जो ये शेड्यूल फॉलो करते हैं वो पास हो जाते हैं। सर इतनी मेहनत करेंगे तो पास हो ही जाएंगे, और हमसे तो होती नहीं है। सर इतनी मेहनत करेंगे तो पास हो ही जाएंगे, तो मतलब फिर मेहनत ही तो करनी है, सिर्फ नोटिफिकेशंस का इंतजार नहीं करना ना यूट्यूब के ऊपर। एंड देन आई से टैक्स के लिए मैं चैप्टर वाइज नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ टैक्स, और JIGL के बारे में मुझे अंदाजा है, तो इसलिए मैंने वो साथ में JIGL का ज़रूर बता दिया है। वेल चैप्टर वाइज की कौन से दिन कौन सा चैप्टर किस तारीख पे कितने बजे आप रिवाइज कर लेना, और आप इसको शफल करना चाहो JIGL मॉर्निंग में और टैक्स इवनिंग में, तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर मॉर्निंग में ना लीगल पेपर पढ़ा जाता है आराम से फुल एनर्जी के साथ, और टैक्स का पेपर क्या होता है, प्रैक्टिस करनी है, वैसे भी शाम को एनर्जी लेवल जब कम होता है तो थोड़ा थोड़ा लिख कर, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है साथ साथ, तो उसमें जागते रहते हैं, कंफर्टेबल रहता है, तो आप शफल कर लेना। आप टैक्स का पेपर जो है वो शाम को कर लो, और JIGL का पेपर जो है वो मॉर्निंग में कर लो। दैट इज एंटायरली योर ऑप्शन, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है आपकी, आप उसको शफल कर लेना। सो वेल आई से देन मूविंग ऑन फर्दर लाइकवाइज, फिर तो आगे आप देखोगे तो फर्स्ट रिवीजन चल रही है, और फिर फर्स्ट रिवीजन खत्म होगी तो सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन खत्म होगी तो उसके बाद फिर से वापस, जब JIGL और वो टैक्स खत्म हो गया तो उसके बाद वापस कहाँ जाएंगे, कंपनी लॉ और SUB में आ जाएंगे। 5 अप्रैल से फिर वो सेकंड रिवीजन शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है आप बात को? अब टाइम कम कर दिया मैंने यहाँ पर। अब शेयर कैपिटल के लिए आपको मैंने 24 घंटे नहीं दिए, 12 घंटे लेकिन अभी भी दिए हैं। यू कैन इमेजिन ओवर देयर। वेल जनरल मीटिंग के लिए 24 घंटे नहीं दिए, लेकिन जनरल मीटिंग के लिए 12 घंटे अभी भी दिए हैं। इतना टाइम दिया ना भर भर के, अगर आप अच्छी वाली रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो, ईमानदार बनो। और फिर ऐसे ही ग्रुप 2 का भी है। वेल आई एम नॉट रियली रीडिंग दिस एंटायर, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ग्रुप 2 वालों के लिए भी मैं कहूँगा ऐसे ही मैंने वो CMSL का पूरा दे दिया फुल डिटेल, और बड़े चैप्टर्स के लिए बहुत टाइम दिया। टेक ओवर लेंदी चैप्टर है, मेरी बुक में तो 100 पेज का है, एज पर ICSI मॉड्यूल पूरा कवर किया है। तो वेल विद मैनी फ्लो चार्ट्स, विद मैनी टेबल्स, विद मैनी एग्जाम्पल्स। ICDR मेरी बुक में नियर अबाउट 75 पेजेस, 78 पेजेस का है, तो उसके लिए विल आई हैव गिवन इनफ टाइम फॉर ICDR ऑल्सो, अप्रॉक्सीमेटली वेल 30 आवर्स और 28 आवर्स आई हैव गिवन। लाइकवाइज इसी तरीके से वेल सभी चैप्टर्स की लेंथ के हिसाब से उनका ना टाइम मैनेज कर लिया। और ये नीचे आपको EBCL का भी दिख रहा है कि EBCL में कौन सा चैप्टर कब करना है, वो भी यहाँ पर विजिबल है आपको।
तो इस तरीके से ना वो फर्स्ट रिवीजन कब होगी, सेकंड रिवीजन कब होगी, थर्ड रिवीजन कब होगी। और थर्ड रिवीजन के टाइम पे एक ध्यान रखा है कि जो पहला पेपर होता है ना JIGL या वेल SLCM जो भी है, उससे पहले 4 दिन 5 दिन आपको पूरे दे दूं उसके लिए। तो फुल डे 4 दिन 5 दिन JIGL के लिए, वेल JIGL से पहले, और ऐसे ही SLCM से पहले फुल डे आपको दे दिया है। वो बिल्कुल लास्ट में जाकर जब हम शेड्यूल ख़त्म करते हैं वो वहाँ दे दिया है। तो बहुत सोच समझ के दिमाग लगाकर शेड्यूल बनाया गया है। फिर भी इसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहो तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। वेल और थर्ड रिवीजन देखो किस तरीके से मैनेज करवाई है, मतलब हर सब्जेक्ट की 3-3 रिवीजन करके जा रहे हो यार आप, चाहे आप ग्रुप 1 में हो चाहे आप ग्रुप 2 में हो, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम दिया है इसके अंदर, तो नेगेटिव रिजल्ट क्यों आएगा। काम करना है आपको ईमानदारी से, बस एक ही केस में नहीं आएगा वेल पॉजिटिव रिजल्ट। और वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट्स लिए हैं। तो आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन शेड्यूल्स को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2022 एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।